हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम देवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। आज मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जाने वाली हूँ। कॉमन प्रॉब्लम्स जिसके लिए पेशेंट मेरे पास आते हैं, और कई बार तो मैं पेशेंट को गैस्ट्राइटिस और इंडाइजेशन की मेडिसिन लिखते लिखते थक जाती हूँ। बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का होना, बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी में इंडाइजेशन और गैस का होना, और हार्ट बर्न मतलब छाती में जलन और गले में जलन का होना। ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में कॉमन सिम्टम्स हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उससे क्या होता है, आंतें जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और आंतों के रिलैक्स होने से पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आते हैं। दूसरा, जो अपने फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो डोर होता है, कॉमन लैंग्वेज में हम उसे डोर ही कहेंगे, वो जो डोर होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान ओपन रहता है, खुला रहता है। उसमें क्या होता है कि अगर स्टमक में एसिड है तो वो स्टमक का एसिड जो है वो फूड पाइप में वापस आता है। फूड पाइप में उसके वापस आने से पेशेंट को चेस्ट में जलन और गले में जलन होती है, और उससे उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। अब पेशेंट जब इन सब प्रॉब्लम्स के साथ आता है तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही देते हैं कि आप ये हो गया तो ये ले लो, ये हो गया तो ये ले लो, ये हो गया तो ये ले लो। बहुत सारे पेशेंट्स, अब जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसकी डाइटरी हैबिट्स का मुझे नहीं पता कि वो क्या घर पे खा रहा है, कैसे खा रहा है, कितने बजे खा रहा है, कितना खा रहा है। तो अब ये क्या होता है, ये सब चीज़ें कल्चरल चीज़ें हैं। अगर एक केरलाइट होगा तो वो अलग तरीके से खाएगा, एक राजस्थानी होगा वो अलग तरीके से खाएगा, एक मुंबई का होगा तो वो अलग तरीके से खाएगा। उसकी लाइफस्टाइल में वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, देर से उठता है, जल्दी उठता है। ये सब चीज़ें पेशेंट का जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें रोल प्ले करती हैं। तो जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हम सिंपल पेशेंट को हाउस होल्ड जो मेथड्स होते हैं उनसे बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए। जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉमनली मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप हाई फाइबर डाइट लीजिए जिसमें सैलड्स वगैरह ज़्यादा हों। जैसे खीरा जिसमें वाटर कंटेंट बहुत होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। और दूसरा, मैं पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर एंड मुनक्का स्पेशली, आप उनको सोक कर लीजिए और उनको खा लीजिए, तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ होगा। एंड ऑल्सो सौंफ या सौंफ का पानी लेने से कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। सेकेंडली, च्यू द फूड मोर, खाने को चबाना ज़्यादा है, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना है, और हर बार खाना खाने के बाद वॉक करना है। उसके अलावा वाटर कंटेंट फूड में अच्छा होना चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये तो जनरल रूल्स हो गए कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए या हम कैसे कॉन्स्टिपेशन अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए जो बेस्ट मेडिसिन होती है, जिससे पेशेंट को आगे जाके हैबिट फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके लिए हम ज़्यादा पेशेंट को इसबगोल हस्क प्रेफर करते हैं। इसबगोल हस्क सिर्फ स्टूल का अमाउंट बढ़ाती है, जिससे कि जो स्टूल का पैसेज है वो ईजी हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। तो आई थिंक इसबगोल हस्क एनीबडी कैन टेक, उससे कोई मदर को या बेबी को नुकसान नहीं होता है। अनदर मेडिसिन विच हेल्प्स अ लॉट, जो पेशेंट जिनको हार्ट बर्न मतलब जलन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बेस्ट होता है बहुत सारा पानी पिए, नारियल पानी पिए, छाछ पिए, तो उससे वो जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। अगर ये सब लेने से भी पेशेंट की एसिडिटी रिलीव नहीं होती है तो बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं मार्केट में। ये जेल मेडिकल जेल्स होते हैं, जैसे डाइजीन सिरप विच इज़ अ कॉमन नेम, सब हाउस होल्ड नेम है, हर घर में रहता है डाइजीन जेल, पिंक कलर की बॉटल। वो पिंक कलर की बॉटल जो है उसमें से 3 चम्मच पीने से पेशेंट को जो हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है वो रिलीव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये सिरप जो होता है ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। ये सिंपली एक एंटासिड है, या एल्कली अपन कहेंगे। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एल्कली चाहिए। तो ये जो सिरप होता है ये एल्कली होता है, और जो पेट में एसिड बनता है इसको पीने से ये तुरंत ही न्यूट्रलाइज हो जाता है, और पेशेंट का पेन और जलन इमीडिएटली आफ्टर 5 to 10 मिनट्स रिलीव हो जाते हैं। तो ये सब कई बार पेशेंट्स कर लेते हैं और फिर भी उनको रिलीफ नहीं होता, फिर भी दे कीप सफरिंग, तो हम उनको एंटासिड्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बिना प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन के पेशेंट रिलीफ ही नहीं हो पाता। अगर पेशेंट रिलीव नहीं होता तो ठीक से खाता नहीं है, वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो वेट कम होना प्रेगनेंसी में एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उससे मदर को और फिर ऑब्वियसली बच्चे को भी न्यूट्रिशनल लॉस होता है, जिससे कि ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। तो फिर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता और हमें पेशेंट को एंटासिड्स देने पड़ते हैं। कभी कभी ऑफ लेट आजकल लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इतनी हैं, मे बी लाइफस्टाइल की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, कि मुझे उनको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को भी रेफ़र करना पड़ जाता है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से।
और मैं बहुत कॉमनली पेशेंट्स को डाइटिशियन रेफरेंस करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उससे उनकी कल्चरल हैबिट्स और रूटीन्स का पता चलता है, जिससे कि उनके जो डाइट में प्रॉब्लम्स आती हैं और जो रूटीन में उनके चेंजेस होते हैं वो डाइटिशियन उनको एक्सप्लोर करके और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट को उनकी डाइट बताती है, जिससे कि उनको काफ़ी रिलीफ आता है। सो इन माई प्रिस्क्रिप्शन डाइटिशियन ओपिनियन होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड आई फील आपको भी फ्रीली डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपको मेडिसिन कम खाने पड़े। थैंक यू।